अक्सर लोग पैसे डबल करवाने के लालच में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लाखों की चपत लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आती। लोग आसानी से किसी की भी बातों में आकर अपनी सारी बैंक डिटेल उनके हाथों में सौंप देते हैं और बाद में धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये आरोपी भी लोगों को इसी तरह से बहला फुसलाकर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये आरोपी खुद को बैंक कर्मचारी बताकर लोगों को कैश बैक का लालच देते थे और उनके बैंक खातों की जानकारी लेकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने इन आरोपियों का ये खेल ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया। फरीदाबाद में इन आरोपियों ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया और उनके बैंक खातों से लाखों रुपए साफ कर लिए। जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और उन्हें धर दबोचा। हमारी साइबर पुलिस स्टेशन फरीदाबाद में एसएचओ बसंत के नेतृत्व में एएसआई नरेंद्र, एचसी नरेश, एचसी वीरपाल, हेड कांस्टेबल दिनेश, इन सब ने मिलके 2 लोगों को पकड़ा है जो कि एक आरबीएल बैंक है। तो वहाँ जो भी कस्टमर थे उनको कॉल करते थे, उनसे पूछते थे कि कोई कैशबैक का उनको स्कीम देते थे कि 10,000 रुपये का आपके पास कैशबैक है, और फिर उनसे ओटीपी डिटेल्स और अन्य जो डिटेल होते हैं कार्ड्स के वो ले लेते थे और उससे शॉपिंग करते थे ऑनलाइन ये लोग। और जो भी सामान इनको मिलता था उसको बेच देते थे और वो पैसे अपना मौज उड़ाने में इन्होंने यूज़ करते थे उसको। तो जब सामान बेचते थे ये ऑनलाइन ही बेचते थे या ऑफलाइन? नहीं, ये ऑफलाइन कोई भी औने पौने दामों में बेच देते थे। ये जैसे कोई 1000 का खरीदा तो 200-300 में बेच दिया। तो ऐसे लगभग इन्होंने 50 लोगों के साथ दिल्ली एनसीआर में कर रखा है और ऑल ओवर इंडिया 1000 लोगों के साथ कर रखा है। करीब कितने समय से ये लोग एक्टिव थे? ये तो लगभग 1-1.5 साल से ऊपर से वो थे और हमारे पास अभी 3 एफआईआर रिसेंटली हुई थी, तो उसमें इन्होंने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को अरेस्ट किया। फरीदाबाद में कितनी एफआईआर है और अब तक कितना टोटल अमाउंट इन्होंने इस तरह से फरीदाबाद में 3 एफआईआर हैं। अभी टोटल 30,000 रुपये की रिकवरी हुई है, 2 मोबाइल और 1 सिम कार्ड मिले हैं। बाकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इनका और देखते हैं आगे जो भी इसमें रिकवरी होती है। डेटा की बात आपने की, ये दिल्ली के रहने वाले हैं दोनों। अच्छा, डेटा की बात की थी आपने कि कॉल करते थे, ये तो डेटा कहाँ से इन्होंने? ये अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। तो ये तो जो अभी तक वो आए हैं कि इन 3 लोगों के साथ इन्होंने जो ये पैसे के साथ गड़बड़ी की थी, तो उसके कारण इनको फिर पकड़ा हम लोगों ने। आपने बताया कि करीब 1000 केस हैं इन लोगों के खिलाफ, तो करीब कितने बड़ा अमाउंट इन्होंने इस तरह से लॉट किया हुआ? ये तो मेरे ख्याल से कई लाखों में जा सकता है जो है। तो ये जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, लोगों से कंप्लेंट होंगी या अन्य कई अगर शहरों में एफआईआर है तो फिर ये डिटेल सामने आएंगी कि कितना रिकवरी क्या क्या हुई है। अभी 30,000 रुपये रिकवर हुए हैं, 2 मोबाइल और 1 सिम मिला हुआ। इस गिरोह में कितने और सदस्य हैं? क्या और भी कोई गिरफ्तारी? फिलहाल तो 2 हैं और भी कुछ लोग हैं जिन पर शक है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई अभी कर रहे हैं। लोगों के पैसों पर ऐश करने के लिए इन आरोपियों का एक बड़ा गिरोह है जो लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनके एटीएम कार्ड से ऑनलाइन सामान खरीदते थे और उन्हें कैशबैक का लालच देकर ओटीपी और उनके कोड का नंबर ले लेते थे। जब सामान की डिलीवरी होनी होती थी तो बीच रास्ते में ही सामान लेकर राह चलते लोगों को सस्ते दामों में बेच देते थे। ये गिरोह अब तक दिल्ली एनसीआर में 50 लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनके बैंक खातों से लाखों की ठगी कर चुका है और पूरे देश में ऐसी ही 1000 वारदातों को अंजाम दे चुका है। बहरहाल फरीदाबाद पुलिस ने इस गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस अब गिरोह के बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।